दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर। मैं रोहित चौधरी आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज, आप लोगों ने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप बेल आइकन प्रेस करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को देखने से पहले लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आज आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये हैं कि अल्फ़ाबेट वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपको लाइव क्लासेस में पढ़ा दिया है और अभी 31 दिसंबर और 1 जनवरी, जैसा कि आपको पता है, न्यू ईयर है, तो 2 दिन की छुट्टियां थी। मुझे लगा कि छुट्टियों में आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करवा दिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी रेगुलर बनी रहे। चलिएगा इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पे भी आपको ऐसी ही शानदार क्लासेस दे रहा हूँ। अनअकैडमी पे आपको हमारी फ्री और पेड दोनों ही क्लासेस मिलती हैं, तो फ्री क्लासेस भी मिलती हैं, साथ में अनअकैडमी पे प्लस वाली क्लासेस भी होती हैं। गाइज, आपका टारगेट अगर वाकई में नेट जेआरएफ को क्रैक करना है तो आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसी से आपको क्या मिलेगा, अपने सब्जेक्ट के प्रति कंटेंट मिलेगा, जिससे कम से कम आप लोग घर पे बैठ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उस कंटेंट तक पहुंचने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है, रोहित सर 10, जिससे आपको फीस में भी 10% डिस्काउंट आ जाएगा। और साथ ही साथ जो बैच मेरा अनअकैडमी पे चल रहा है, कौन सा बैच, ये वाला बैच, जिसमें मैं आपको पूरे 10 यूनिट्स पढ़ा रहा हूँ। माई मिशन जेआरएफ 2021 करके मेरा एक बैच है, और ये जिसमें मैं आपको पूरे 10 यूनिट्स अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट 10 यूनिट्स पेपर 1 के आपको करवाए जाएंगे विद नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। सेकंड पेपर हिस्ट्री भी मैं आपको अनअकैडमी प्लस पे करवा रहा हूँ। तो ये मेरा एक कंप्लीट बैच है जिसे आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा रेफरल कोड रोहित सर 10 यूज करते हुए अपना सकते हैं। तो सबसे पहली सूचना ये थी कि देखो, हमारी जो फीसें थी अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की, वो फीसें 25 तारीख को यहाँ पे आपने देखा होगा बढ़ चुकी हैं। पहले भी हम और क्लासेस में इसका अनाउंस कर चुके हैं आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं ये पुरानी फीसें हैं। 1 ईयर की जो सब्सक्रिप्शन है वो सबसे बेस्ट रहती है स्टूडेंट के लिए, जिसकी फीस 11,550 है, और ये डिस्काउंट करने के बाद आपको 10,395 पड़ती है। इसके अलावा भी इसमें आपको 10% तक का डिस्काउंट आपके क्रेडिट्स का हो जाता है, जो आपके प्रोफाइल में आपके क्रेडिट होते हैं उसके आधार पे, तो ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाएगा आपका। लेकिन अगर बढ़ी हुई फीसों की बात करूं तो बढ़ी हुई फीसों में गाइज ये फीस देखो 15,950 होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा फिर 10% डिस्काउंट करेंगे तो 950 तक का डिस्काउंट आ जाएगा, मतलब कि आप सीधे सीधे 5 से 6 हजार रुपए अपने बचा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, ये फीसें वैसे तो 25 तारीख को बढ़ चुकी थी, लेकिन स्टूडेंट की भारी डिमांड को देखते हुए आप लोगों के पास एक मौका है बेहतरीन। देखो, अनअकैडमी ने अलर्ट किया है आपको, ड्यू टू हाई डिमांड प्राइस हाइक बीन एक्सटेंड बाय ए वीक, एक सप्ताह के लिए आपकी फीस की जो डिमांड है वो यहीं स्टॉप कर दी गई है। जो फीस बढ़ने वाली पोजीशंस थी वो फीस बढ़ने वाली पोजीशंस अब आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी खुद को यहाँ पे कंप्लीट करिएगा, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल करिएगा और अनवरत रूप से अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहिएगा। इसके अलावा एक गुड न्यूज और है आपके लिए। संडे सुबह 10 बजे 4 जनवरी को हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है उनके लिए 60 डेज का क्रैश कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसमें हम लोग राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर वाला सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस तरीके की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं या इन फ्यूचर करने वाले हैं, उनके लिए यकीन मानिएगा ये क्लासेस बहुत शानदार रहने वाली हैं। चलिएगा, अल्फाबेट वाले टॉपिक की अगर मैं बात करूं आपसे, तो उस टॉपिक को मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। आज मुझे आपको उसकी प्रैक्टिस करवानी है, और अब मैं बता देता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको अल्फाबेट में दिखाई देते हैं तो आपको किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, पहला एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वें तथा प्रारंभ से 20वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा। अब इन दोनों क्वेश्चंस को दोनों अक्षरों को आप लोगे तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर आपको प्रारंभ से जो 20वां अक्षर आता है आपका, वो 20वां अक्षर होता है कौन सा, टी। तो टी की वैल्यू प्रारंभ से तो आपको 20 ही दिखाई देने वाली है, लेकिन गाइज यहाँ पे जब आप अंतिम से बात करेंगे, अंतिम से कौन सा अक्षर लेना था आपको,
अंतिम से अक्षर लेना था आपको 21वां। अंतिम से जो 21वां अक्षर होता है, आपको पता है अंतिम से 21वां अक्षर आएगा एफ। अब एफ की जो वैल्यू है वो 6 लेनी है आपको, क्योंकि वर्णमाला में एफ की वैल्यू 21 जो है वो लास्ट से रहेगी, तो ये लास्ट वाली वैल्यू आपको कभी भी काउंट नहीं करनी है। तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन बन गया आपके सामने एफ और टी के मध्य। अब मैंने आपको इसकी ट्रिक तो बताई रखी है, एफ की वैल्यू 6 प्लस आपको क्या करना है यहाँ पे, इसमें आप देखेंगे तो टी की वैल्यू 20 हो गई। अब दोनों को आप टोटल करेंगे और दोनों का टोटल करने के बाद आपको 26 मिलता है। अगर इसको आप 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो पूरा पूरा डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन हुआ कितनी बार, 13 बार। तो 13वां अक्षर कौन होता है, एम होता है। एम ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस करना मैंने आपको बताया था। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने इस टाइप के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो वो पुराने वीडियोस देख करके अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकता है। आई होप आपके समझ में ये क्वेश्चंस आ गया होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा एम। एम जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने वर्णमाला दी गई है, ए बी सी डी से लेकर के पूरा जेड तक के 26 अक्षरों की वर्णमाला है। अब ये क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा कि यदि निम्नलिखित वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप देखेंगे इसमें आपसे क्या पूछा गया है, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं, तो ऐसी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी 7वां अक्षर। यहां पे आपसे पूछ रहा है वो बाएं से दाएं। बाएं से दाएं की स्थिति कैसी होती है दोस्तों, अपोजिट होती है, विपरीत स्थिति होती है। और विपरीत स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है इसके बारे में, विपरीत स्थिति को हम लोग प्लस करते हैं। तो यहां पे आप लोगों को करना क्या है, 17 में 7 जोड़ देने हैं, और 17 में जब आपने 7 जोड़ दिए तो 17 में 7 जोड़ने पर आपको मिलेगा 24। अब 24वां अक्षर आपको लेना कहां से, देखिएगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग बाएं से है, लेकिन बाएं से आपको कब लेना है 24वां अक्षर, जब वर्णमाला उल्टी लिखी हो। और वर्णमाला जब उल्टी लिखेगी तो कुछ इस तरीके से आपका सीक्वेंस बढ़ता हुआ जाएगा। और जब हम लोग वर्णमाला को लिख देंगे यहां पे, ठीक है, तो इस तरीके से बायां जो है वो आपका जेड की तरफ चला जाएगा। अब इसमें से आपको 24, अब इस 24वें अक्षर को बाईं ओर से अपोजिट वर्णमाला में तुरंत प्रभाव से प्राप्त करने के लिए आप 27 से इसको माइनस कर सकते हैं। तो 27 से जब आपने इसको माइनस किया तो आपके पास 3 बच गया, और 3 में आएगा क्या यहाँ पे, सी। तो सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको गिन के भी देख सकते हैं, क्योंकि यही 24वां होगा, यही 25वां होगा और यही 26वां होगा। टोटल वर्णमाला में 26 ही अक्षर होते हैं आपके पास। बस शर्त जो इस क्वेश्चन की थी उस पर गौर करना था कि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो यहां पे मैंने जो वर्णमाला लिखी है वो विपरीत क्रम में लिखी है। इस तरीके से आप ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है, पिछले वीडियोस में भी आप लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है अपने पास, जिस टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको ये सारी के सारी पीडीएफ उपलब्ध करवाता हूं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, उस ग्रुप में आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएंगी ताकि आप घर बैठ के इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन आया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसमें सीधा सीधा सा आपको क्या पकड़ना है, बाएं से 12वें के दाएं 8वां। अब दो चीजें पकड़नी है, वही कहानी आ गई बाएं से दाएं। बाएं से दाएं की कंडीशन कैसी होती है, अपोजिट होती है, और अपोजिट को आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 12 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 20 मिलेगा, और 20 का मतलब टी होता है। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसमें वर्णमाला सीधे क्रम में ही लिखी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी कोई शर्त कहीं भी नहीं दी गई है जिसमें हम लोग वर्णमाला को विपरीत करें या इसके फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के साथ में कोई छेड़खानी करें। तो गाइज यहाँ पे पहला आंसर जो है वो दे रखा है आपके लिए टी, और यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आई होप आप लोगों के समझ में बातें आ रही होंगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था,
2 दिन की छुट्टियां थी, हम लोग चाहते तो आप लोगों को यहाँ पे लीव भी दे सकते थे, छुट्टी भी दे सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों का पढ़ाई का जो है वो लॉस ना हो, इस वजह से हम लोगों ने आपको रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे उपलब्ध करवाए हैं। ये पढ़ने तो आपको थे ही, तो मुझे लगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, इसलिए मैंने इनके सॉल्यूशंस आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? वही कॉन्सेप्ट है, वापस पकड़ना है आपको। बाएं से 12वां और दाईं ओर 7वां, तो बाएं से और दाएं, तो बाएं से दाएं में 12 + 7 क्या करेंगे आप? 19 करेंगे। अब 19 के लिए आप क्वेश्चन की स्थिति को और पढ़ लीजिएगा कि ये विपरीत क्रम वाली वर्णमाला की बात कर रहा है, और विपरीत क्रम वर्णमाला का जब होता है तो Z इधर चला जाता है और A इधर आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में बाईं ओर से आपको जब आंसर निकालना है तो आप 19 को घटा दीजिएगा 27 में से। 27 में से जब आप 19 निकाल दोगे तो आपके पास 8 बच जाते हैं, और 8वां अक्षर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? H होता है। H ही आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो आपको विकल्प नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। तो ये आंसर भी आप लोग आराम से कर सकते थे। इस तरीके से हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम, लेकिन अंतिम से पहले अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको पढ़िएगा। अब ये क्या कह रहा है? अंतिम अक्षर तो Z है, लेकिन अंतिम अक्षर के बाईं ओर, ठीक है, अंतिम अक्षर से पहला अक्षर कौन है? Y। अंतिम अक्षर से पहला अक्षर कौन है? Y को टारगेट करेंगे अपन यहाँ पे सबसे पहले। अब ये क्या कह रहा है? देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंतिम अक्षर से पहला अक्षर Y है, और इस Y के बाईं ओर 10वां अक्षर लेना है आपको। यहाँ पे ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर आ जाएगा आपका O। अब इस O का दायां किधर होगा? आप देखिए Z की तरफ ही इसका दायां आएगा, तो वापस गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाता है? यहाँ पे W आ जाता है, जो 4th ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कैसे बात करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको बात करनी है अंतिम से। अब अंतिम जो अक्षर होगा आपका वर्णमाला में वो कौन सा होगा? वो बाएं से, ये इधर पहले तो दूसरा हो गया, ठीक है, बाएं से दूसरे के बाएं आपको 10वां निकालना था, तो 8वां ही अक्षर मिलेगा, और 8वां अक्षर आप जब इधर से ढूंढोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें W हो जाएगा। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। चलिएगा हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वापस एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर। अब वापस क्या बात आ रही है? यहां पे ध्यान देना है आपको, दाएं से और बाईं ओर जाना है आपको, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, तीसरा प्लस 13वां। अब तीसरा और 13वां जब आपने जोड़ा तो टोटल हुआ इनका 16। अब 16 कहां से? दाएं से। अब दायां किधर होता है? इधर होता है, और वर्णमाला जब अपोजिट होती है तो Z इधर आ जाता है और A आ जाता है इधर, और यही हिस्सा होगा आपका दायां, ठीक है। अब इधर से आपको दाएं से 16वां अक्षर ढूंढना है, तो इसका मतलब वर्णमाला उल्टी होने की पोजीशन में दाईं ओर से वर्णमाला सीक्वेंस में चल रही है, तो इसका मतलब आपको नहीं लगता कि 16वें अक्षर पे P ही आपका आंसर हो जाएगा? जो रियल वैल्यू होती है वो वाली आंसर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिखाई देता है? हमें P दिखाई देता है। इस तरीके से आप लोग भी इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं और अपने एग्जाम में सही मार्क्स प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मध्य के अक्षर के लिए यहां बनेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में K और S के मध्य स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अब सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है? K को लेना है तो K की वैल्यू क्या होती है? 11 होती है, प्लस S को लेना होता है तो S की वैल्यू क्या होती है? 19 होती है। अब आपको दोनों को जोड़ना है, तो 11 और 19 कितने होते हैं डियर स्टूडेंट? 30 होते हैं, और 30 में आपने 2 से डिवीजन किया तो 15 बार गया। 15वां अक्षर क्या होता है? O। लेकिन ये आपके क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो अक्षर मध्य में आएगा, तो O जो है ना वो तो मध्य का अक्षर है। O जो है वो तो आपके मध्य का अक्षर है। अब इस अक्षर के ये पूछ रहा है दाईं ओर तीसरा अक्षर, तो P Q और R। R जो है वो आपके इस O के दाईं ओर तीसरे स्थान पे आ रहा है, जो आपको सेकंड विकल्प में यहाँ पे दिखाई दिया गया है। यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इसी तरीके से आगे के अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। ये प्रश्न और भी अच्छा है, देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि
निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर चला जाए और जेड ए के स्थान पर आ जाए, बी वाई के स्थान पर चला जाए और वाई बी के स्थान पर आ जाए, तो आगे भी इसी क्रम में अक्षरों का परिवर्तन जारी रहे। तो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? यानी कि ए जब जेड की जगह पे चला गया तो जेड आ गया यहां और ए आ गया यहां, तो अब बी यहां पे आ जाएगा वाई की जगह पे और वाई कहां चला जाएगा? बी की जगह पे। इसी तरीके से एक्स यहां आ जाएगा और सी यहां आ जाएगा। अगर दोस्तों हम इसी क्रम को फॉलो करते हैं तो आपको नहीं लगता कि वर्णमाला अपने विपरीत क्रम में जा रही है? और वर्णमाला का विपरीत क्रम वाला क्वेश्चन तो अभी अभी हम 2 से 3 क्वेश्चन कर चुके हैं आपके सामने। तो इसने क्या पूछा है? दाएं से 13वां अक्षर। अब दाईं ओर तो इधर से ही जाएगा ना, मैंने अभी आपको बताया था। जब वर्णमाला विपरीत होती है तो दायां हमेशा ए से शुरू होता है, और जब वर्णमाला सीधी होती है तो दायां हमेशा जेड से शुरू होता है। वर्णमाला जब विपरीत होगी तो दायां ए से शुरू होगा और वर्णमाला जब सीधी होगी तो दायां जेड से शुरू होगा। चूंकि प्रश्न की शर्त के अनुसार यहां पर वर्णमाला हो गई विपरीत। अब जब वर्णमाला विपरीत हो गई तो हम लोग दाईं ओर से 13वां अक्षर क्या निकाल लेंगे? क्योंकि 2 अर्धांश पे ही तो डिवीजन होता है, तो 13वां अक्षर तो एम ही आ जाएगा आपका, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में आंसर के तौर पे दिखाई दे जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा इन क्वेश्चंस को हल करना, और आप लोग भी इनको प्रैक्टिस में हल करिएगा। टेलीग्राम में मैं आपको ये वाली पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो। 10 क्वेश्चन किए हमने, 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगा। यही स्पीड आप लोगों की भी होनी चाहिए। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करते हो तो फटाफट फटाफट आपके आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा? अब आप सबसे पहले देखिएगा, जे अक्षर तो यहां पे है जो कि आगे से 10वां है। इस अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर पकड़ो पहले, तो 1 2 3, तो ये आंसर आ गया क्या? जे। अब इस जे की वैल्यू, अब इस जे के दाईं ओर 15वां पकड़ना है, तो जे कौन सा है? 7वां। और ये 7वां कहां से है दोस्तों? बाएं से। 7वां कहां से है? ये बाएं से। और इसके दाएं जाना है तो प्लस कर देंगे ना 15, और 15 और 7 जब आपने यहां पे जोड़ दिए तो 22 हो गए। और 22 पे आंसर क्या दिख रहा है? वी दिख रहा है। क्या बी हमारे विकल्पों में मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। सेकंड ऑप्शन पे बी हमारे पास मौजूद है। बी ही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग कर पाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर, तो बाएं से 9वां अक्षर क्या होता है? आई होता है। और आई से ठीक पहला क्या हो गया? एच हो गया। अब इस ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा होगा? अब ध्यान दीजिएगा, बाएं से 9वें अक्षर की बात कर रहा हूं तो बाएं से 9वां अक्षर आई होता है। अब बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर की बात करें तो ये कौन सा हो गया? एच हो गया। और इस एच अक्षर के दाईं ओर, अब इसका दायां तो यहीं चलेगा, तो दाईं ओर पहला अक्षर आई ही हो जाएगा। दाईं ओर इसका पहला अक्षर आई ही हो जाएगा और आई ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिनकी लैंग्वेज आपको इतना प्रभावित कर देती है कि कई बार आप एग्जाम सेंटर में जब होते हो तो आप जल्दी में डिसीजन नहीं ले पाते कि हम सही क्या करेंगे और गलत क्या करेंगे। इस वजह से आप लोगों को बहुत ही धैर्यपूर्वक इन क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करना है। तो आई ही इस क्वेश्चन का आंसर बनता है यहाँ। चलेगा, बहुत बहुत थैंक यू सबके लिए। आगे बात करते हैं। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के लिए ए लिखा जाए, सी और डी के लिए बी लिखा जाए, ई और एफ के लिए सी लिखा जाए और जी और एच के लिए डी लिखा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद नए बने अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर क्या होगा? तो आपको यह तो पता है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, हमें ए भी लिखना है, लेकिन किसके लिए लिखना था? ए और बी के लिए। फिर हमें बी लिखना था किसके लिए? सी और डी के लिए। फिर हमें सी भी लिखना है, ठीक है। सी लिखना था हमें किसके लिए? ई और एफ के लिए। ठीक इसी तरीके से हमें जी और एच के लिए डी भी लिखना था। तो हम लोग इसी तरीके से आई और जे के लिए ई भी लिखेंगे और फिर के और एल के लिए एफ भी लिखेंगे और फिर हम उसी तरीके से एम और एन के लिए जी भी लिखेंगे, फिर हम एच भी लिखेंगे, फिर हम आई भी लिखेंगे, फिर हम जे भी लिखेंगे, के भी लिखेंगे, एल भी लिखेंगे और एम भी लिखेंगे।
तो दो अक्षरों के लिए जब एक अक्षर लिखना है तो टोटल वर्णमाला 26 की, और 26 के लिए 13 अक्षरों का सेट बनेगा। इस 13 अक्षरों के इस सेट को ही आप लोग वर्णमाला का पहला अर्धांश कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला अर्धांश कहते हैं। इंग्लिश में इसको फर्स्ट हाफ की संज्ञा दी जाती है। और एक नाम और दिखाई देता है प्यारे बच्चों इसका, जिसको हम लोग पूर्वार्ध कहते हैं। किसी भी चीज का पहला आधा हिस्सा उस चीज का पूर्वार्ध कहलाता है। अब चाहे वो वर्णमाला हो, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे कोई शब्द हो, चाहे कोई मीनिंग हो, कुछ भी हो। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे कि परिवर्तन के बाद बने नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो भैया परिवर्तन के बाद ये क्रम बना और दाएं छोर से पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर, आपका आंसर क्या बन रहा है? के बन रहा है। क्या हमारे विकल्पों में के मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन हमारा इस जगह क्या हो रहा है? राइट आंसर हो रहा है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी देखा। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां और बाएं से 17वें अक्षरों के ठीक बीच कौन सा होगा? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर दाईं ओर से जब वर्णमाला में आप दाएं से 8वां निकाल रहे हो तो दाएं से 8वां वर्णमाला में क्या होता है? याद रखिएगा, दाएं से 8वां क्या होता है? एस होता है, ठीक है। और बाएं से 17वां क्या होता है? क्यू होता है, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू 17 है और इसकी वास्तविक वैल्यू 19 होती है, क्योंकि ये दाईं ओर से जो है वो 8वां है, लेकिन ये बाईं ओर से तो 19वें नंबर पे होता है। बाएं से तो ये 19वें नंबर पे होता है। तो 17 और 19 के बीच में कौन सा अक्षर आता है? 18वां अक्षर आता है। और 18वां अक्षर किस से प्रदर्शित होता है? आर से प्रदर्शित होता है। तो आपको नहीं लगता कि फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें आंसर होगा? आप उम्मीद नहीं कर सकते, इतने सरल क्वेश्चंस हो जाते हैं जब हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों के बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस चीज को आप पकड़ने का, पढ़ने का प्रयास यहाँ पे मेरे साथ करिएगा। 1 बाय 1 हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? अब वर्णमाला को जब विपरीत में हम लोग लिख सकते हैं तो आपको अभी मैंने बताया था Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G FED और CBA। 1 सेकंड का काम होता है वर्णमाला को विपरीत लिखने का। अब इसने क्या पूछा है कि एम के ठीक बाईं ओर, तो भैया एम तो ये रहा और इसके ठीक बाईं ओर क्या आ रहा है? नो, ये एन आ रहा है, एन आ रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा एन। तुरंत प्रभाव से आप लोग आंसर करेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, वापस बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ये कह रहा है दाईं ओर से 9वें अक्षर की बात करेंगे और बाईं ओर से 6वां, बाईं ओर 6वां। तो आपको नहीं लगता दाईं ओर से बाईं ओर जाने की बात कर रहा है? ऐसी स्थिति को हम लोग विपरीत स्थिति का नाम देते हैं और विपरीत स्थितियों को हम लोग हमेशा प्लस करते हैं। और प्लस करेंगे तो 9 + 6 जोड़ने पर डियर स्टूडेंट मिलता है 15 आपको। लेकिन 15 कहां से? दाईं ओर से। और दाईं ओर से भी कब? 2 चीज याद रखनी है, दाईं ओर से भी कब? जब वर्णमाला विपरीत लिखी हुई है। और वर्णमाला जब विपरीत लिखते हैं तो Z चला जाता है A की जगह और A चला जाता है Z की जगह। तो इधर से 15वां अक्षर आपका वही आ जाएगा जो O होता है। O 15वें नंबर पे आता है कि नहीं आता है? तो O इसमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको आंसर में, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन पे O दिखाई दे रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को, सेकंड हाफ की बात कर रहा है, सेकंड हाफ होता है देखो यहां से यहां तक, ये वर्णमाला का दूसरा अर्धांश कहलाएगा। और ये वर्णमाला का A से M तक वाला जो ग्रुप होता है अक्षरों का, वो पहला अर्धांश होता है।
तो वर्णमाला में इस जगह से डिवीजन हो जाता है ए से एम तक, ए से एम तक कि 13 अक्षर पहला अर्धांश कहलाते हैं हमेशा। और वहीं अगर हम लोग बात करें दूसरे अर्धांश की तो एन से जेड तक 13 अक्षर आते हैं इसमें। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा अर्धांश कहते हैं। तो पहला अर्धांश, दूसरा अर्धांश। अब समझिएगा क्वेश्चन की भाषा क्या कह रही है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें, तो दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर आपको क्या मिलेगा, जेड वाई एक्स और डब्ल्यू के बाद में आएगा वी और फिर आएगा यू, फिर आएगा टी एस आर क्यू पी ओ एन। तो ये वर्णमाला का सेकंड अर्धांश था। मैंने आपको बताया था z से n तक या n से z तक, इसको हमने विपरीत लिख दिया इस तरीके से प्रश्न की शर्त के अनुसार। ठीक है, अब ये कह रहा है तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा। लेकिन अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें केवल इसने इसको ही लिखा है, तो A B C D E F G H I और J K L और M, इन 13 अक्षरों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शर्त में केवल और केवल सेकंड अर्धांश को अपोजिट करने की बात कही गई है। और जब सेकंड अर्धांश को केवल अपोजिट करने की बात कही गई है तो ABCD के बाद 13 अक्षर बाईं ओर से तो यही हो गया भाई, बाएं से 13वां तो यही हो गया, बाएं से 13वां तो आपका ये हो गया कि नहीं हो गया। अब जब बाएं से 13वां हो गया तो ये क्या कह रहा है कि बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर। अब इसके दाएं जाना है आपको, तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या बनेगा, यू बनेगा। और यू आपको मिला है इसमें कौन से ऑप्शन पे, फोर्थ ऑप्शन पे। तो इस तरीके से आपका आंसर ये भी हो सकता है। अब आप कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा, 13 + 6 भी कर सकते थे आप, तो 19 हो जाता। अब 19 में से आपको क्या करना था, तो 13 तो यही हो गए, गिन लो 14 15 16 17 18 19वें नंबर पे यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस आपको यही ध्यान देना होता है। अब इसको अगर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे तो आपको यहां पे मिल जाएगा कौन सा, यू अक्षर, तो यू हो जाएगा गाइस आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है वापस आपके सामने, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर आ जाए और जेड ए के स्थान पर आ जाए तथा बी वाई के स्थान पर आ जाए और वाई बी के स्थान पर आ जाए और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। इसका मतलब वर्णमाला वापस चेंज की गई है। और वर्णमाला जब वापस चेंज होती है तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से वर्णमाला वापस चेंज की जाती है। तो बायां आपका इधर से स्टार्ट हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन को जरूरत नहीं पड़ती कभी भी लिखने की, याद रखना। जो लोग टाइम बचाना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, तो बाईं ओर से चौथा अक्षर आपको लग रहा है कि डी आ रहा है ना, ये सॉरी डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू को आप लोग आंसर पे टिक करिएगा। तो आपको यहाँ पे शायद ऑप्शंस नहीं है मेरे पास इस क्वेश्चन में, तो डब्ल्यू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है कई बार, रह गए ऑप्शन इसके कहीं ना कहीं, बट अपन इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। चलेगा, बहुत थैंक यू सबके लिए। आगे बात करते हैं। ठीक उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और है जिसमें सेकंड हाफ को ये विपरीत क्रम में लिखने की बात कर रहा है और फिर पूछ रहा है कि दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन होगा। तो सबसे पहले आप जल्दी से फास्टली अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो चीजें पकड़ना सीखिएगा। दाएं से 12वें की बात कर रहा है और दाएं से 12वें के बाएं आपको जाना है किस पे, चौथे पे, फोर्थ नंबर पे। तो स्थिति दाएं से बाएं है, इसलिए ये अपोजिट पोजीशन है और अपोजिट पोजीशन को अपन प्लस करेंगे। देन 12 + 4 कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 16 हो जाता है। और 16, अब 16 आपको कहां से चाहिए, ध्यान रखिएगा, दाएं से चाहिए। तो इसने सेकंड अर्धांश को उल्टा लिखने के लिए कहा था, तो मैंने जेड से लिख लिया, लेकिन ये तो है तो 13 ही, ये है तो 13 ही। मुझे चाहिए इधर से कौन सा, 16वां। तो इधर आप देखिएगा ए से लेकर के जो एम तक का अर्धांश है वो तो सीधा रहेगा, और हम लोग दाएं पे बात कर रहे हैं यहां से, तो 13 तो यही हो गए, 14वां ये हो गया एम, ये 14वां हो गया। इससे पहले वाला कौन आएगा, एल, ये 15वां हो गया। और इससे पहले वाला कौन आएगा, एल से पहले कौन आता है, के। तो के आपको नहीं लगता कि 16वां हो जाएगा, पर इसका एक अपोजिट भी होता है केपी। अगर आपने वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो वहां आपको याद आ जाएगा। तो के आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कहां पे, थर्ड ऑप्शन में।
के आपको दिखाई दे रहा है कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। तो यही कॉन्सेप्ट रहना है, ज्यादा कुछ नहीं रहना है इसमें, बस यही चीजें आपको समझनी है। चलेगा, इसके बाद बात करते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस की। एक्सप्लोशन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं। देखो हमें ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ये एक इस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, रिसर्च में जोड़े निकालने हैं, पैराडाइज में जोड़े निकालने हैं, पोस्टपोन में जोड़े निकालने हैं। फिर वापस इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इनऑर्डिनेट, सेंट्रीफ्यूगल, कॉम्प्रिहेंशन, एग्जामिनेशन, और ये फिर डिक्शनरी वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस पे हमारी चर्चाएं होनी है आपसे। मैंने आपको इस बार जब अब वर्णमाला पढ़ाई है तो सभी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। इस तरीके से हम लोग इन सारे क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं और आप सब के लिए इन सारे क्वेश्चंस पे मेरी चर्चा आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई देगी। तब तक आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जिस तरीके से आपने अल्फाबेट के इन क्वेश्चंस का ये वाला वीडियो देखा है, आप लोग इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा, ताकि आपको आने वाले इन सारे क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त होते जाएं। तो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।